वदनो वदतां परः कथा भागवती पुण्या तदाहं भगवाञ्छुकः। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। व्यास आसन पर विराजमान है सूत जी महाराज। प्रश्न करते हैं, महाराज हम जानना चाहते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है, क्यों भगवान अवतरित होते हैं। इस प्रकार के हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए। सूत जी ने कह दिया कि बताइए आपकी क्या जिज्ञासा है। पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः, अर्थात मनुष्य जीवन का कल्याण किस में है। ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसका कल्याण किस में है। बड़े सरल ढंग से, बड़ा सुंदर भाव से बताया है कि परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एक साधन है, एक धर्म है। अर्थात मनुष्य जीवन की सार्थकता उसी में है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा को प्राप्त कर लिया, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये पहला प्रश्न किया। और इस मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग बताए गए हैं। वो दो मार्ग कौन कौन से हैं? पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। दो तरीके से भगवान को रिझाया जाता है, उन्हें प्राप्त करने के दो रास्ते बताए हैं। अब ये ज्ञान मार्ग क्या है और ये भक्ति मार्ग क्या है, जरा विचार किया जाए। पहले देखा जाए ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? जो अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके भगवान की ओर अग्रसर होता है, बढ़ता है परमात्मा को पाने के लिए। और दूसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कोई चेष्टा नहीं होती, भक्ति मार्ग में कोई विशेष रूप से प्रयत्न नहीं किया जाता, सरलता पूर्वक ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया कि महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा। कहां तो ज्ञान मार्ग में वो कितनी तपस्या करता है, ध्यान धारणा प्राणायाम इत्यादि अनेकों प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए चेष्टाएं करता है। और भक्ति मार्ग में आप कह रहे हैं कि आप सरलता पूर्वक कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो ज्ञान मार्ग का व्यक्ति है वो है बंदर का बच्चा। समझिए जरा, बंदर का स्वभाव कैसा है। वो अपने बलपूर्वक एक डाली से दूसरी डाली पर जब छलांग लगाता है तो स्वयं पर नियंत्रण और स्वयं पर विश्वास करके छलांग लगाता है। ज्ञानी का भी यही है। एक छोटा सा बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट में कस के पकड़ करके, और माँ इतनी दूर से छलांग लगाती है लेकिन बच्चा गिरता नहीं है। यही ज्ञानी के लक्षण है। महाराज एक डाली से दूसरी डाली पर, लेकिन इतना कस के पकड़ता रहता है कि कभी गिरता नहीं है। और बंदरिया का एक स्वभाव है कि एक बार यदि बच्चे की कहीं पकड़ ढीली हो जाए, कहीं बच्चा नीचे गिर जाए तो दोबारा उसे उठाती नहीं है। उसका एक स्वभाव है। अर्थात ज्ञान मार्ग में हम चले हैं, किंतु ज्ञान मार्ग में गिरने का एक भय है। वो क्या है? पहला भय है अहंता। अक्सर ज्ञानियों को घमंड हो जाता है, मैं इतना विद्वान। ये जो अहम है,
जब ये घमंड हो जाता है तो जो पकड़ है ना वो ढीली पड़ जाती है, और कहीं पकड़ ढीली पड़ गई तो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर गया तो बंदरिया का स्वभाव क्या है, दोबारा नहीं उठाती। और दूसरा है, कहीं उससे बड़ा वैज्ञानी कोई दूसरा सामने आ गया और तर्क वितर्क करते हुए कहीं पीछे रह गया तो भ्रमित हो जाएगा, और भ्रमित हुआ तो पकड़ ढीली हो जाएगी और गिरने का खतरा हो जाएगा। किंतु जो भक्ति का मार्ग है इसमें यत्न करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे भैया? भक्ति का मार्ग है बिल्ली का बच्चा। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा बिल्ली का बच्चा, जहां मां ने जन्म दे दिया वहीं पर पड़ा रहता है। और हमने सुना है कि एक बिल्ली 7 डेवरियां पार करके बच्चे को ले जाती है, जिन दांतों से चूहे का क्या हाल कर देती है।